काबुल में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। टोलो न्यूज के पत्रकार को तालिबान ने पकड़ा है। तालिबान कई मीडिया कर्मियों को अज्ञात स्थान पर ले गए हैं। तो जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अफगानिस्तान में, और जो महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, उसी के खिलाफ ये तालिबान की कार्रवाई कि जो लोग वहां पर आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश, और उन पत्रकारों को जो कि कवरेज कर रहे हैं इन विरोध प्रदर्शनों की, और कैमरामैन, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तालिबान ने कई मीडिया कर्मियों की पिटाई की है, हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। टोलो न्यूज के कैमरा पर्सन हैं वाहिद अहमदी, उनको हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है। तालिबान की कैद में है ये कैमरा पर्सन जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, वाहिद अहमदी, टोलो न्यूज के कैमरा पर्सन। तो काबुल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं उनकी पिटाई की जा रही है। तालिबान के लोगों ने महिलाओं की पिटाई की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बेसमेंट पार्किंग में बंद किया गया है। तो तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं ये महिलाएं, इन्हें बेसमेंट में ले जाया गया, इन्हें वहां पर कैद कर लिया गया है। उससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से जो कैमरा पर्सन हैं और जो मीडिया कर्मी वहां पर विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे हैं, उनकी ये पिटाई की गई है, और कुछ महिला मीडिया कर्मी, उनको भी नीचे ले जाया गया है, बेसमेंट में बंद कर दिया गया है उन तमाम महिलाओं को जो वहां पर विरोध की आवाज बुलंद कर रही थी। तो प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की ये पिटाई की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और पाकिस्तान की ओर से जो दखलंदाजी की जा रही है, जिस तरह से पंजशीर में तालिबान का साथ दे रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी सेना, वायुसेना की ओर से हमले किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है तालिबानियों की ओर से, ये तस्वीरें इस बात की गवाह। आजादी 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 बार बार पाकिस्तान आजादी 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 आजादी। ये आज़ादी आज़ादी के नारों की गूंज आप सुन रहे हैं। अफगानी महिलाएं किस तरह से सड़कों पर उतर आई हैं, खुलकर विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से इस पूरे मामले में दखलंदाजी कर रहा है, पंजशीर में भी सहायता दी गई। पाकिस्तान के जो ISI चीफ हैं वो वहां पर हाल ही में मुलाकात उन्होंने की है तालिबान के साथ, और इसका विरोध करते हुए आप देख रहे हैं जो अफगानी महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में, सैकड़ों ये अफगानी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन खास तौर पर महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में वहां पर नजर आ रही हैं, जिन्होंने आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। और इसी विद्रोह की आवाज से डर गया है तालिबान, और तालिबानियों ने वहां पर पिटाई की है, मीडिया कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है। अफगानी महिलाएं जो वहां पर ये नारे लगा रही थी, उन्हें बेसमेंट में ले जाया गया है, वहां पर उन्हें कैद कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। हवाई फायरिंग तक की गई वहां पर जो अफगानी महिलाओं को तितर बितर करने के लिए, ताकि ये वहां पर विरोध के जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये वहां पर और तेजी न पकड़ पाए। तो तालिबानी राज की जो हकीकत है वो आप देख रहे हैं, किस तरह से इंक्लूसिव सरकार की बात की जा रही थी, जिसमें महिलाओं को पूरे अधिकार देने की बात की जा रही थी, उन्हें सरकार में शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन ये है तालिबान का असली चेहरा। तो काबुल के सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरह से बेटियों ने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर नारेबाजी की है, और तालिबान किस तरह से इन विरोध प्रदर्शनों से तिल मिलाया हुआ है, बेसमेंट में बंद कर दिया गया है इन अफगानी महिलाओं को। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बेटियों की नारेबाजी भी आप सुन रहे हैं, और इससे डरकर महिलाओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया गया है। मनीष शुक्ला इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो तालिबान का असली चेहरा है। पहले महिलाओं की आज़ादी की बात की जाती है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की जाती है, महिलाओं की उसमें भागीदारी की भी बात की जाती है, और जो अफगानी महिलाएं वहां पर सड़कों पर उतर रही हैं पाकिस्तान की दखलंदाजी के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बेसमेंट में जाकर उनको बंद कर दिया गया है। जो मीडिया कर्मी हैं, कैमरा पर्सन है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, कैद में ले लिया गया है। जी हाँ, देखिए मीमांसा, इस बात को पहले से ही इस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि जब तालिबान आएंगे तो जो सबसे जो बदतर स्थिति होगी वो बच्चों और लड़कियों और महिलाओं की होगी। और ये बात सच होने लगी क्योंकि तालिबान ने ये वादा किया था कि वो बदल चुके हैं, वो अब सिविलाइज तालिबान हो चुके हैं, सबको राइट्स दिए जाएंगे, किसी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं काबुल से या अफ़गानिस्तान के दूसरे हिस्सों से, वो सुखद तस्वीरें नहीं हैं। काबुल की ब्रेव महिलाएं, बहादुर महिलाएं अपने राइट्स को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के उस सड़कों पर निकल रही हैं। लेकिन उसके बदले उनको क्या मिल रहा? उसके बदले उनको टीयर सेल्स के गैस गोले मिल रहे हैं, उनको बंदूकों से डराया जा रहा है। कई महिलाओं के साथ मारपीट की गई। हमने कुछ महिलाओं के वीडियोस भी देखे जिनके फेसेस से ब्लड्स आ रहे थे। और लगातार तालिबान इस बात को लेकर के परेशान है कि जिस स्तर पर अफ़गानिस्तान के महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि अगर आप अफ़गानिस्तान का देखें तो उनकी आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। और महिलाएं बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर आप काबुल की बात करें, काबुल की आबादी करीब 40 लाख से 45 लाख के बीच में है। और आधी एक आबादी है जो सबसे ज़्यादा उन्होंने 20 साल में, अगर हम देखें तो पिछले 20 साल में तालिबान के बाद से काफ़ी ज़्यादा एक आप ये कह सकते हैं कि उनको राइट्स मिले थे, उनको फ्रीडम से। लेकिन ये फ्रीडम अचानक छिन रहा है। वो कंप्रोमाइज़ भी करने को तैयार है, लेकिन उनको ऑफिस में काम करने नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जाता है अकेले बाज़ार नहीं जा सकती। वो उनको अपने पुरुष के साथ ही वो मार्केट में निकल सकती हैं। वो स्कूल नहीं जा सकती, कोविड एजुकेशन नहीं हो सकता। तो ये ज़ाहिर तौर पर अब दुनिया जो है इस मामले में जहाँ इंटरवीन करनी चाहिए, दुनिया के जो बड़े देश हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि सबको इस बात की जल्दीबाजी है कि तालिबान जल्दी से सरकार बना ले और तालिबान जो वहाँ पर सरकार बनाने के साथ उनके वो डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे। लेकिन सबसे पहले ये कंसर्न ज़रूर एडजस्ट करना पड़ेगा वर्ल्ड को, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। क्योंकि काबुल में हो रहे हैं, लेकिन काबुल के बाहर भी कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनकी आवाज़ तो पहुँच नहीं पाएगी। उनकी आवाज़ पहुँचाने वाला मीडिया है। मीडिया के ऊपर सेंसर लगाए जा रहे हैं। मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थिति बन रही है जो याद दिलाती है उस दौर की जब हमने देखा था कि कैसे 20 साल पहले तालिबान पत्थरों से लोगों को मौत के घाट उतार देते थे, औरतों को पिटाई करते थे और उनकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई थी। जी, और ये तालिबान का जो असली चेहरा है वो तो हम देख ही रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए मनीष। और जो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है उसका भी नकाब एक बार फिर से उतर गया है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ महिलाओं के जो अधिकार हैं वो सुनिश्चित किए जाएं, ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान में, ये उनकी ओर से कोशिश हो रही है। लेकिन सब जानते हैं किस तरह से ISI के चीफ वहाँ पर तालिबानी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वहाँ पर सैन्य हमले भी करवाए जा रहे हैं। जो पंजशीर में तालिबान का समर्थन करने के लिए किस तरह से पाकिस्तान वहां जा रहा है, उसी का तो विरोध हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पंजशीर में जिस तरीके से पाकिस्तान सेना की SSG की यूनिट्स और उनके ड्रोन्स वहाँ पर जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उन पर अटैक करते देखे गए। दरअसल पाकिस्तान को इस बात की जल्दीबाजी है कि जल्द से जल्द तालिबान की सरकार बन जाए, क्योंकि तालिबान में उनका अच्छी तरह पकड़ है। वो चाहते हैं कि तालिबान ही पावर में रहे, ताकि जो पाकिस्तान चाहेगा तालिबान वो करेगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें जा रही हैं, यानी अफ़गानिस्तान में तालिबान को लेकर के जो अपोजिशन है, महिलाओं के विरोध हैं, रेजिस्टेंस फोर्स लगातार कई जगह अटैक्स कर रहे हैं। और अब तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि कई जैसे गजनी और मजार शरीफ जैसे एरिया, वहाँ पर भी लोकल सड़कों पर निकल करके पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के ISI चीफ इसी वजह से गए कंधार में कि वो अपनी सेना और हर संभव मदद कर सके तालिबान को, ताकि वो स्मूथ एक तरीके से बहुत जल्द वो सरकार बना सके। लेकिन अगर आप मीमांसा देखें तो ईरान का स्टेटमेंट अगर आप कल देखें, तजाकिस्तान का देखें, डेनमार्क का देखें, UK का देखें, अब ये एक स्वर उठने लगा है और कई देश बोलने लगे हैं कि जो डर था अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने का, वो जो डर है वो सच
दिखने लगा है। यानी लोग मारे जा रहे हैं, चाहे हज़ाराज हों, ताजिक्स हों, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जुल्म हो रहे हैं। और अब चूँकि अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही थी कि सबको मिला करके, तालिबान ने प्रॉमिस किया था दुआ में कि वो मिला करके एक सबके साथ एक सरकार बनाएंगे, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो स्थितियाँ और ख़राब होने वाली हैं। और अब यही देखने की बात है कि कौन अफ़गानिस्तान के महिलाओं को, अफ़गानिस्तान को, उन लोगों को बचाएगा, क्योंकि अमेरिकन को जल्दी थी कि वहाँ निकलना चाहते थे। पाकिस्तान अपना एक अलग, वहाँ पे एक अलग चाल चल रहा है। तो अब जाएगा कौन, कौन इंटरफेयर करेगा अफ़गानिस्तान के अंदर, ये एक बड़ा सवाल होगा। जी बिल्कुल, इंटरफेयर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ स्टेटमेंट जरूर आ रहे हैं। रूस ने भी कहा है कि जो भारत की स्थिति है, रूस की स्थिति एक जैसी है, और ये जो आतंक हमें दिखाई दे रहा है ये अफगानिस्तान से लेकर और पैर पसारेगा, ये कश्मीर तक जाएगा। और ऐसे में जो हालात हैं वो सभी देशों के लिए बहुत ही चिंताजनक है। ईरान भी कह रहा है कि जो पाकिस्तान की दखल अंदाजी हो रही है, जिस तरह से वो तालिबान की वहां पर मदद कर रहा है, ये चिंताजनक है। और पाकिस्तान की दखलंदाजी की जांच करने की बात भी ईरान ने कही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी दूर से देख ही रहा है, और मान्यता दी जाएगी नहीं दी जाएगी उसके लिए तो इंतजार करना होगा। वेट एंड वॉच पॉलिसी हर कोई अपना रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही डराने वाली हैं, बहुत ही परेशान कर देने वाली हैं। जो महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार वहां पर किया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, हवाई फायरिंग की गई है, जब महिलाएं ये उतरती हैं सड़कों पर और विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की शह पर वहां पर तालिबान जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है और महिलाओं के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है महिलाओं को। और तालिबान का जो असली चेहरा और चरित्र है वो भी अब सबके सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध तेज होता जा रहा है। सड़कों पर उतरी हैं अफगानी महिलाएं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। वैसे तो कई दिनों से विरोध हो रहा था, लेकिन रात में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर तालिबान की क्रूरता का प्रदर्शन। काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली के दौरान जमा हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबानियों ने फायरिंग की। काबुल के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने खुलकर तालिबान का समर्थन किया है। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक काबुल में मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए तालिबान की तरफ से गोलीबारी की गई है। इस गोलीबारी में कई महिलाओं और बच्चों के जख्मी होने की खबर है। तस्वीरें काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के पास सेरेना होटल की है, जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पिछले एक हफ्ते से रुके हुए हैं। पाकिस्तान का विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हुए, जिन्हें रोकने के लिए फायरिंग की गई। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के दायकुंदी प्रांत में भी देर रात पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ अफगान जनता प्रदर्शन कर रही है और नारेबाजी उसी का सबूत है। पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना ने नॉर्दर्न अलायंस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए थे, जिससे तालिबान को फायदा हुआ था। इसी के बाद अफगानिस्तान के नागरिकों का पाकिस्तान के प्रति गुस्सा फूटा है। बीते दिन से ही काबुल मज़ार शरीफ में प्रदर्शन शुरू हुआ। खास बात यह है कि प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं सबसे आगे हैं। आजादी 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 काबुल में महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं और सड़कों पर उतर आई हैं। सरकार तो है नहीं, अब सिर्फ वहाँ खूंखार तालिबान है, जिसके आगे जुबान खोलने में भी अफगान लोग डरते हैं। उसी तालिबान से ये महिलाएं बराबर के अधिकार मांग रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.